मैंने आपको पिछला वाला वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें भी बताया था कि चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो वार्ड बॉय है उसके कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन राज हेल्थ पोर्टल के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कोष्टक में आपका वार्ड बॉय लिखकर आपकी काउंसलिंग करवाई गई थी। आपका काउंसलिंग का जो आदेश जारी किया गया था उसमें भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आगे वार्ड बॉय लिखा गया था, जिसको लेकर हमने काफी आवाज आपकी उठाई थी और आपत्ति जताई थी। पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो काम होता है वो आपका वार्ड बॉय का काम नहीं होता है। और आप यहाँ पर आज देख पाएंगे ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है, यानी आपका जो राज हेल्थ पोर्टल है उसके ऊपर भी वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी का नाम है वो अलग अलग कर दिया गया है। यानी पहले आपकी जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत ही आपका कोष्टक में वार्ड बॉय लिखा गया था। यानी कि जो भी कैंडिडेट जिनको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आवंटित हुआ है, जिनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वार्ड बॉय वाला काम ही करवाया जाएगा। और जैसा कि कैंडिडेट के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है कि उनसे जो चद्दरें हैं वो धुलवाई जा रही हैं, खून का जो सैंपल है वो लेने के बाद में लैब में भेजा जा रहा है, और भी सारे काम होते हैं जो वार्ड बॉय के, वो सारे काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से फिलहाल करवाए जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वार्ड बॉय और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वार्ड बॉय जो होता है वो नर्सिंग स्टाफ को रिपोर्टिंग करता है, यानी वो नर्सिंग स्टाफ आपका जो जीएनएम आता है उसी के अंतर्गत रहता है, उसी के निर्देशों का पालन करता है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होता है उसका कार्य प्रशासनिक कार्य से जुड़ी हुई पोस्ट के ऊपर रहता है। इसके लिए मैंने आपको आज वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने आपकी आवाज उठाई थी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो ये सूचना आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा आप ये राज हेल्थ पोर्टल दे सकते हैं। जिनको भी चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ था उन्होंने आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग की थी वो इसी पोर्टल के ऊपर की थी। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ओके करना था, तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल और हेल्थ वाला यह ऑप्शन आपको दिखेगा। नीचे आपका देखिए सेलेक्ट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप काउंसलिंग की थी, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए क्लास 4th, पहले यहाँ पर क्या था, क्लास 4th के आगे वार्ड बॉय लिखा हुआ था, है ना। यानी कि आप जो काउंसलिंग करवा रहे हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वार्ड बॉय के लिए करवा रहे हैं। लेकिन अब इस वेबसाइट के अंतर्गत सुधार कर दिया गया है, वार्ड बॉय वाला जो काम है वो यहाँ से हटाकर केवल क्लास 4th लिखा गया है। इसका मतलब आप सीधा सा समझ गए होंगे कि महकमे में ये आवाज पहुंच गई है जो भी चिकित्सा विभाग से संबंधित है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के ऊपर जो भी कैंडिडेट अभी लगे हैं, जो भी कैंडिडेट जितने 8000 के लगभग कैंडिडेट हैं, उनको वार्ड बॉय वाला काम ना करवाया जाए। ठीक है, इसके लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है और आप इसका परिणाम जल्दी ही देखने को आपको मिल जाएगा। हमारा लगातार प्रयास जारी है और बिल्कुल हमारा प्रयास रंग लाएगा। जो भी कैंडिडेट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित है और जिनको चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है उनको वार्ड बॉय वाला काम है वो बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी मैसेज आ रहा है कि स्कूल में साफ सफाई वाला काम है वो भी हटना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताऊं कि स्कूल में साफ सफाई वाला काम है ना, वो मेरे ख्याल से हटेगा या नहीं हटेगा उससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से एक जॉब चार्ट है वो जारी करवाने को लेकर हमारा प्रयास जारी है। एक बार शिक्षा विभाग जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अलग से जॉब चार्ट जारी करेगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा उसके आधार पर फैसला होगा। हमारा प्रयास लगातार जारी है, आप निश्चिंत रहें। 1% अगर हटने का प्रयास होता है तो बिल्कुल हटाने की व्यवस्था भी की जाएगी, है ना। लेकिन आप निराश ना हो। फिलहाल जो चिकित्सा विभाग जिन भी कैंडिडेट का आवंटित हुआ है उसको देखकर यह लग रहा है कि वार्ड बॉय वाला जो काम है वो बिल्कुल हट जाएगा और आपका जो कार्य है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चिकित्सा विभाग में वो आपका प्रशासनिक कार्य वाला ही रहेगा। बाकी काफी कैंडिडेट हैं जिनका ये भी मैसेज आ रहा है कि गांव में पता लग गया सबको झाड़ू पोछा वाली नौकरी लगी है, न्यूज़पेपर में भी आ गई, स्कूल में साफ सफाई करवा रहे हैं, तो सबने पढ़ लिया और न्यूज़पेपर में, और अब जो इज्जत लगने पे मिली थी अब वो वापस चली गई है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो चाहे कोई भी जॉब हो, आपकी सरकारी नौकरी में सरकारी महकमे में अगर एक बार आपका नाम लिखी जाता है, फिर वो चाहे आप चतुर्थ श्रेणी हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, कोई और पोस्ट हो, वो इतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर आपको नहीं विचार करना चाहिए। आप अपने विभाग के प्रति कितने जिम्मेदार हैं वो आपको सोचना चाहिए। 2 साल कम से कम प्रोविजन पीरियड का जो टाइम है वो मेरे कहने से आप निकाल दीजिए, उसके बाद में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ना तो काम का भार आपके ऊपर इतना ज्यादा पड़ेगा, और 2 साल के अंतर्गत आपको इस चीज का अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कतई कि आपको झाड़ू निकालने का अभ्यास हो जाएगा। 2 साल के अंतर्गत आपको इस चीज का अभ्यास हो जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है ना, किस तरीके से काम करवाया जाता है, खासतौर से, है ना। किया जाने से बेटर यह है कि किस तरीके से काम करवाया जाता है। अब करवाया किससे जाता है वही अभ्यास आपको 2 साल के अंतर्गत हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे नौकरी छोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, जैसा कि मेरे पास रोजाना कमेंट आता है। तो आपको फिलहाल मैं यही कहूंगा कि नौकरी छोड़ने के बजाय आप ये सोचो कि 2 साल किस तरीके से इस नौकरी में निकाला जाए, है ना। बाकी आप अपने साथ साथ में जो पढ़ाई है उसको भी जारी रखो, आने वाले समय में और भी भर्तियां आने वाली है। सुनने में आ रहा है कि रीट
27 जो पात्रता परीक्षा है वो आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जैसा कि आप करवाता है ये एग्जाम कैलाश चंद्र शर्मा के निर्देशन में होगी और जनवरी और दिसंबर में पात्रता करवाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये संभावना कम है, लेकिन फिर भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, सूत्रों से पता चला है कि दिसंबर जनवरी में पात्रता परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में हो सकती है। मेरे ख्याल से आपकी जो रीट की जो पात्रता है, रीट पात्रता परीक्षा, ये हर बार की तरह यानी रीट का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो इसकी एग्जाम है वो लगभग आपकी फरवरी में करवाई जाती है, फरवरी में ही इसकी एग्जाम होती है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होगी है ना, 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम होती है, उससे जस्ट पहले फरवरी लास्ट में रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है और उसके 3 महीने बाद में, यानी पहले रीट पात्रता एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद में 3 महीने बीच में निकलेंगे जिसके दौरान आपकी 10th और 12th की जो एग्जाम है उसका आयोजन करवा लिया जाएगा। और जैसे ही बोर्ड की एग्जाम आपकी पूरी होंगी उसके बाद में आपकी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसकी एग्जाम का आयोजन करवाया जा सकता है। लेकिन कोई फायदा नहीं है 2000-4000 पदों पर अगर 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन होता है। बात तो तब बने ना जब चतुर्थ श्रेणी की अगर 53,000 पदों पर परीक्षा हो सकती है तो फिर 3rd ग्रेड की क्यों नहीं हो सकती। अब काफी अभ्यर्थी मुझे पता है ये बोलेंगे कि सर इतनी पोस्ट ही नहीं है। अरे बिल्कुल पोस्ट है, आप टेंशन मत लो, पोस्ट है। ऑनलाइन जैसे रिकॉर्ड दिखाता है कि आप 1000 पद देखते हैं, लेवल सेकंड में आप 1200 पद देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट है और देखना आप आएगी वैकेंसी। जो मैंने पिछला वीडियो प्रोवाइड करवाया था पाथ फाइंडर सेशन, उस पर भी कई अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि इतनी पोस्ट नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि 20,000 पदों पर रीट आएगी। बिल्कुल आएगी, है ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी साल है, पोस्ट कैसे होंगी, कैसे खाली होंगी, कहां से डाटा आएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी साल है, बड़ी भर्ती आएगी, भले ही वो 53,000 पदों पर ना आए चतुर्थ श्रेणी की तरह, लेकिन बड़े पदों पर आएगी। 20,000 के लगभग 20,000 से ज्यादा पद है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बाकी राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है, किसी से अछूता नहीं है। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता 2025 में 645 पद थे, केवल 67 कैंडिडेट है वो मिले हैं। 578 जो सीटें हैं वो फिर से खाली कर दी गई। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड 2024 की वैकेंसी 225 सीटें थी, केवल 6 पद भरे गए थे, 219 सीटें खाली रह गई थी। और इस बार 645 में से 67 पद भरे हैं तो 578 पोस्ट है वो अभी भी खाली रह गई। सहायक आचार्य 2025 अभी कल परसों इसका रिजल्ट आया है, 83 पद थे, 40 पद भरे गए, यानी कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे। यानी आरपीएससी क्या है, केवल एक भर्ती एजेंसी है। इसका काम क्या है, विभाग को कार्मिक उपलब्ध करवाना। कार्मिक, जो आप कार्मिक है, तैयारी करते हैं और नौकरी लग जाते हैं, आप एक कार्मिक कर्मचारी कहलाते हैं। तो आरपीएससी भर्ती एजेंसी है, इसका काम है केवल कार्मिक या कर्मचारी उपलब्ध करवाना। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो स्कूलों में शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाएगी। कहां हो पा रही है भर्ती, कैंडिडेट के 40% नंबर नहीं आ रहे तो भर्ती कहां हो पा रही है ना। तो स्कूलों में बच्चों का भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है, शिक्षक उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। भर्ती की एजेंसी के ठेकेदार आरपीएससी है, वो 40% क्राइटेरिया पास ना कर पाए स्टूडेंट, इस तरीके का पेपर है वो बना पा रही है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी को अपने पेपर बनाने का जो नियम है उसमें थोड़ी रियायत देनी चाहिए और उसका स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि कैंडिडेट है वो कम से कम मिले, वरना शिक्षा विभाग में जो पद हैं वो खाली पड़े रहेंगे। अब वो जमाना गया कि कट ऑफ क्या रहेगी, अब तो ये है खासतौर से आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम करवाई जाती है उसमें ये हाल है कि कैसे न कैसे करके 40% आ जाए। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट उठाकर देख लो, चाहे आप कॉमर्स का देख लो, चाहे आप हिंदी का देख लो, है ना, चाहे आप केमिस्ट्री का देख लो, 40% नंबर है वो कैंडिडेट के नहीं बन रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।